शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 का नोटिफिकेशन जारी। मामाजी की दो तलवारधारी प्रारंभ हो चुकी है। एक तो नेगेटिव मार्किंग और दूसरा नॉर्मलाइजेशन। क्या होगा मेरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का? आइए सुनते हैं शैलेंद्र सक्सेना जी को। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज एक बार फिर आपसे रूबरू हूं, आपके मित्र के रूप में, आपके साथी के रूप में। आज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अभी ये जो परीक्षा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में अपने मन की बात करना चाहता हूं। इसमें माइनस मार्किंग की बात की गई है। यह कैसे संभव है? आप इतना कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? इस परीक्षा में यह क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी उम्र तक के अतिथि शिक्षकों को इसमें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। पिछली बार तो 9 वर्ष अधिकतम आयु की थी, तब भी कई लोग परीक्षा नहीं दे पाए थे क्योंकि उनकी उम्र 50 वर्ष हो गई थी या 49 वर्ष से अधिक हो गई थी। क्या ऐसा इस बार भी होगा? यद्यपि पिछली बार वर्ग 3 की जब फॉर्म भरे जा रहे थे, तब माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि 55 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब आवेदन किया गया तो आवेदन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था 9 वर्ष से अधिक आयु की छूट वालों को। तो ये क्या जुमले दिए जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, कि ऐसी कौन सी स्थितियां बनती हैं कि आप लोग अपने ही बयानों से बार बार पलट जाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा, आपने हमारे धरना स्थल पर आकर कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। हम आपका टाइगर वाला रूप देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को ये इश्तिहार प्रकाशित करवाना पड़े कि टाइगर की तलाश, गुमशुदा की तलाश। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आक्रोश है किसी एक अतिथि साथी का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की आवाज है। इस आवाज के साथ हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, आदर सहित हम अपनी भावना आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग बरसों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 100% रिजल्ट दे रहे हैं। आप हम लोगों का तत्काल प्रभाव से नियमितीकरण कीजिए। क्या पूर्व में ऐसा नहीं हुआ? क्या अनेक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया? क्या गुरुजी की तर्ज पर आपने अतिथियों को नियमित नहीं किया? क्या पूर्व की सरकारों द्वारा या भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भी नियमों में शिथिलता करके शिक्षकों को लाभ नहीं दिया गया? आपने खुद कई बार कहा है कि संविदा व्यवस्था ही खत्म कर दी जाएगी। हम लोगों के स्कोर का। मित्रों नमस्कार। अभी हम सभी अतिथि शिक्षक, चाहे वे वर्ग 1 के हों, 2 के हों या 3 के हों, हम सभी साथियों ने यह विचार किया है। आज एक समाचार वायरल हो रहा है। अपने हक को मांगने के लिए, न्याय को मांगने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों पर, जो संविदा में कार्यरत थे, जिन्होंने कोरोना के दौरान कोरोना योद्धा बनकर हजारों लोगों की जान बचाई थी, अपनी जान पर खेलकर, और इनमें कई साथी शहीद भी हो गए। हमारे ऐसे साथियों को जब वे न्याय की मांग करने के लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, तब मध्य प्रदेश की हिटलर शाही सरकार ने उनको अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया है तथा उनको अपराधियों की भांति रस्सी से बांधकर ले जाया गया है। यह घोर अन्याय है। इसको पूरे मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करता है सहन नहीं करेगा। आइए हम सभी इन साथियों का हर प्रकार से साथ दें तथा इनकी गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग भी, चूंकि हम लोग भी अतिथि शिक्षक हैं या अतिथि विद्वान हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या आउटसोर्स कर्मचारी हैं या विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य करने वाले, हम लोग सरकार के अंग हैं, लेकिन सरकार की यह तानाशाही नहीं चलेगी। हम आदरणीय शिवराज जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं, इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल प्रभाव से रिहाई करवाइए और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको तत्काल बर्खास्त करें, चाहे वह अधिकारी हो या मंत्री हो।
यदि आप में संवेदनशीलता है आदरणीय शिवराज जी, तब आपको निश्चित रूप से यह कार्य करना पड़ेगा। हम सभी आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय बर्ताव सहन नहीं किया जाएगा। गरीबों की बद्दुआएं मत लीजिए। गरीबों की हाय कभी खाली नहीं जाती। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार की उपेक्षा आप पर एवं आपकी सरकार पर भारी पड़ जाए, फिर न कहना छोटे भाई तुमने बताया नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदैव आपका शैलेंद्र सक्सेना। लोगों को रोजगार दूंगा। मैं तो कहता हूं आप संविदा वालों को दे दो, जो आप ठेके में देते हो उनको दे दो, आप अतिथि शिक्षक को दे दो। ये तो आप करेंगे नहीं। ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कर्जा पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ने लिया है। कर्जे का क्या करते हैं? कर्जे से बड़े बड़े ठेके देते हैं। मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं तो कहता हूं आप संविदा वालों को दे दो, जो आप ठेके में देते हो उनको दे दो, आप अतिथि शिक्षक को दे दो। ये तो आप करेंगे नहीं। ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कर्जा पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ने लिया है। कर्जे का क्या करते हैं? कर्जे से बड़े बड़े ठेके देते हैं कि ये निगम मंडल के बाकी अस्थायी संविदा वर्गीय इनको क्या स्थायी किया जाएगा, तो इनके पास जवाब नहीं है। कहते हैं, हर बार ये कहते हैं कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है और ये इनको शासन को जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इनके विरुद्ध हैं। न किसी संविदा कर्मी को न किसी आउटसोर्स को ये नियमित करने जा रहे हैं। ये इन्होंने साफ इस प्रश्न के उत्तर में कर दिया है। ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। हम और हमारा परिवार और हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक और हमारे गांव, परिवार एवं रिश्तेदार यह प्रण लेते हैं कि हम बीजेपी सरकार को अपना वोट नहीं देंगे और आजीवन काल यदि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन नहीं हटाया तो हम आजीवन काल आपको वोट नहीं देंगे और ना ही किसी सरकार को वोट देंगे। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आपने तो बोल दिया है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो फिर हम लोगों के द्वारा भी यह बोला जा रहा है कि आपको भी कोई वोट नहीं मिल सकता है। मामा की दो धारी तलवार, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन, जो कि आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए अति घातक साबित हो रहा है। आप बताइए कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों और बेरोजगार युवाओं के साथ कितना बड़ा छलावा किया जा रहा है। इस तरह से मामा सिर्फ नाच रहे हैं और हम लोगों को नचा रहे हैं। यही साबित हो रहा है कि मामा हम लोगों के लिए पता नहीं कौन सी परिस्थितियों में डाल दिया है, या हम लोगों ने उनके साथ इतना बुरा तो नहीं किया था, पर हमारे साथ इतना खराब क्यों किया जा रहा है। आइए मेरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, आवाज़ उठाओ और अपनी सांस को बचाओ। यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश के वर्ग 1 की परीक्षा 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। क्या मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का इसमें कोई प्रावधान होगा या नहीं? और तो और आपको बता देते हैं कि हम लोगों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया गया है। आइए बताते हैं कि अब नई भर्ती में यदि आपने 4 उत्तर गलत दिए हैं तो आपका माइनस मार्किंग किया जाएगा। मेरे मध्य प्रदेश के जाबाज अतिथि शिक्षकों और अन्य युवाओं, इस नेगेटिव मार्किंग को हटवाना चाहिए और नहीं हम लोगों का बड़ा आघात होने वाला है। आप सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। इस तरह से सभी मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों से आह्वान करते हुए हम ये दुख व्यक्त करते हैं कि पीवी नेगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है और सभी लोग सरल रूप से शिक्षा विभाग में जाकर आज राजा बनकर बैठ चुके हैं। हम लोगों के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बता देते हैं कि हम लोगों को कितना खून चूसोगे, वैसे ही आप लोग हमारा 16 वर्षों से खून चूस रहे हो और अब हम